प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में जो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट हमने डिस्कस किया था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। क्वेश्चन सिंपल। अब इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे तो क्वेश्चन आसान है, यह फर्क नहीं है। अभी तो जाओ यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यूपीएससी ने जो ऑप्शन दिए हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। कैसे? क्लाउड अब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस से रेडिएशन रिलीज होता है उसको क्लाउड अब्जॉर्ब कर लेता है। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ's radiation. The earth's surface would have low temperature on cloudy nights. Clouds deflect the blowing wind to ground level. अब इसमें हमें यह सोचना है कि ड्यू ड्रॉप्स बनती क्यों है। जब ग्राउंड जो है वह फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, जब रेडिएशन एक्सेसिव रिलीज होता है। अब यहां पर अगर ग्राउंड जो है, ग्राउंड वाटर नहीं, जो ग्राउंड सरफेस है वहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेगी। अब हमें रीजन ढूंढना है कि जो ये सरफेस है, जो सरफेस है अर्थ का, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहे और टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। अब जब क्लाउडी नाइट्स है तो क्लाउडी नाइट्स के समय यहां पर जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो यह यहां का टेम्परेचर जो है अधिक बनाए रखती है। तो इस कारण जो है यह टेम्परेचर सरफेस का नीचे ज्यादा नहीं गिरता। अब यहां पर हम ऑप्शन देखें तो वह ऑप्शन है बी। बिकॉज क्लाउड अगर रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करेगा तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में अधिक होगा, बट हमें यहां देखना है कि सरफेस पर वह टेम्परेचर जो है अप ही क्यों है। उसका रीजन है यह बी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। और एग्जाम में यह हम ए बी मार्क कर सकते थे। यह 2019 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द साउथ अटलांटिक and southeastern Pacific region in the tropical latitude cyclone does not originate. What is the reason? 2015 UPSC prelims का क्वेश्चन। साइक्लोन्स, अब ऑप्शन क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन seldom occurs, Coriolis force is too weak, absence of land in those region. अब यह क्वेश्चन जो बात कर रहा है साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक की बात कर रहा है। हमें पता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कोरियलिस चाहिए, और कोरियलिस जीरो है जो अपरेंट फोर्स है इक्वेटोर पर, बट एज वी मूव अवे वहां पर कोरियलिस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो डेफिनेटली अगर इसने साउथ अटलांटिक बोला है तो डेफिनेटली सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब ये बोल रहा है अब्सेंस ऑफ लैंड, बट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? सी। लैंड से जो है फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज फॉर दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको चाहिए लेटेंट हीट, और उसके लिए आपको चाहिए क्या? सी, वाटर चाहिए। तो यह भी नहीं। अब ऑप्शन बचते हैं कि आंसर ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा। बिकॉज हमें अपने बेसिक नॉलेज से यह पता है कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए सी सरफेस जो टेम्परेचर है वह क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बात कर रहा है साउथ अटलांटिक की। अब इस साउथ अटलांटिक का वह जब ऑप्शन बोल रहा है तो हमें जो ओशियन का जो है, हमें टेम्परेचर जो लाइंस हैं, आइसोथर्म लाइंस हैं, वो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर जो आपका आइसोथर्म्स हैं वो अटलांटिक में कैसे हैं। अब यहां पर जब हम ऑप्शन देखेंगे तो आंसर ए या बी मार्क करेंगे, बिकॉज हमने जहां भी साइक्लोन्स पढ़ा है वहां पर हमने ये पढ़ा है कि सी सरफेस टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है हम आंसर ए लगाएंगे। और मैक्सिमम जो
प्रीलिम्स की बुक्स हैं उन्होंने आंसर इसका ए दिया, बट इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर है बी। बिकॉज कोरियलिस के अलावा ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जो ट्रिगर मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये साइक्लोन्स बनते हैं। अगर सी सरफेस टेम्परेचर जो है हाई भी हो, कोरियलिस भी हो, तब भी जरूर नहीं वहां साइक्लोन्स बने। उसको एक ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए, एक लो डिप्रेशन एरिया चाहिए, लो डिप्रेशन क्रिएट होना चाहिए। वो क्रिएशन होता है बी से, और यह कहीं भी हमने बुक्स में नहीं पढ़ा है। तो यहां पर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहां पर हम ए एंड बी 50-50 प्रोबेबिलिटी में तो चले जाएंगे। अब उसके बाद हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हो सकता है अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं है तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको लीव करना पड़े, बट इसका आंसर जो है वह है बी। और अभी भी बहुत सी जो बुक्स हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की, उनमें इसका आंसर ए दिया हुआ है, बट यूपीएससी की ऑफिशियल की से इसका आंसर है बी, और जो सही भी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 23। ऑन 21 जून द सन। अब यह क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन का बहुत सिंपल है, और हम जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो यह टॉपिक इनिशियली पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the tropic of Capricorn। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करते हुए हमें इन ऑप्शन को जो है अंडरलाइन करना है। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बिकॉज इस क्वेश्चन में पढ़ते समय हम सोच सही रहे, पर हो सकता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर रेखा सोच लें, और ये हुआ भी होगा जब अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम में होता है। और उस पर कंट्रोल करने के लिए जब भी हम एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो सोचने लायक है उस वर्ड को अंडरलाइन करना है। 21 जून, 21 जून मींस अर्थ की रेज डायरेक्ट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो यह हट गया, यह हट गया। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन होगा आर्कटिक अंटार्कटिक, हम सोच सही रहे परंतु हो सकता है गलत मार्क कर दें। यहां पर 6 महीने दिन होगा कहां पर? आर्कटिक में, अंटार्कटिक में नहीं। तो यह भी नहीं, यह ए होगा आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह क्वेश्चन हम जो है नहीं कर सकते, बट एग्जाम सिचुएशन पे जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है जिस तरह ऑप्शन दिए गए हैं उनसे हम जो है कंफ्यूज हो जाएं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब हमें केवल यह नहीं जानना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंटेंट क्या है, अभी तो हमें यह जानना है कि जब वह पूछ रहा है तो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करवा रहा है, कैसे जो है जानबूझकर जो है वह हमसे गलती करवा रहा। अब गलती करोगे नहीं, आपसे गलती करवाई जाएगी, और उसके लिए किस तरह हमें क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को हमें टेकल करना है, वह देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ऑल्दो ये है मैपिंग का पार्ट है, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा था, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन कहीं भी बुक्स में नहीं है, अपितु 2018 के समय यह चर्चा का विषय था, इसलिए यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities? अरल सी, ब्लैक सी, लेक बेकाल। अब ये क्वेश्चन उस समय करंट में था, तो यहां पर ब्लैक सी तो हमें पता है कि ब्लैक सी नहीं होगा, इतना चर्चा और इतना श्रंक भी नहीं है, और ब्लैक सी हमेशा चर्चा में रहता है, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसके आसपास के सराउंडिंग में कंट्रीज कौन से हैं। तो अगर ब्लैक सी नहीं है तो आंसर 2 नहीं होगा, और आंसर अब बचता है डी और 1। एग्जाम में भी जब ऐसा क्वेश्चन आया तो लोगों ने आइसलर आंसर इसका ए मार्क किया था या डी मार्क किया था। बेकाल जो साइबेरियन रशिया में है वहां पर। अब इसका आंसर जो है अरल सी है। अरल सी जो आपके सेंट्रल एशिया में है, वहां एरिया इसका श्रिंक हो रहा है, और इसका
एरिया काफी श्रिंक हो चुका है, इस कारण यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बट यह अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में हमें जो है जब नहीं पता है तो लीव करना चाहिए था, बिकॉज हमें क्वेश्चन करना ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन को लीव कैसे करते हैं वह भी पता होना चाहिए। आई होप कि इस सीरीज से थॉट प्रोसेस बन रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। जब वह क्वेश्चन पूछ रहा है तो नॉलेज नहीं, अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वह देखना है। नेक्स्ट सीरीज में हम जो है वेजिटेशन और जो टॉपिक्स हैं और उस वेजिटेशन में क्या सिमिलर पार्ट है उन सब पर जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।